आज फिर से आपके लिए कक्षा 8 का टॉपिक परिमेय संख्या लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है। आज भी हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फ़र्क इतना है कि पिछले बार जो संख्याएं हमने संख्या रेखा के ऊपर निरूपित की थी वे सभी 0 से 1 के बीच में स्थित थी। वो कुछ इस प्रकार थी कि जिनका अंश छोटा था, हर बड़ा था, तो वे संख्याएं 0 से 1 के बीच में स्थित थी। लेकिन आज हम थोड़ी बड़ी संख्या की बात करेंगे, ऐसी संख्या जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेती हूँ 7/5। 7/5 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। ये संख्या 1 से बड़ी है। इसको संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करें ये हम यहाँ सीखेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचूंगी और इस संख्या रेखा के ऊपर मैं 0 से ही शुरू करती हूँ। 0 बराबर दूरी पे 1 और 2 मैं मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 7/5 1 और 2 के बीच में ही कहीं स्थित है। अगर आप इसका विभाजन करें तो 5 दूनी होता है 10, जो 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इसको स्थित होना चाहिए। अब देखिए, इसके हर में 5 है, तो पहले की तरह ही हम हर 2 पूर्णांकों के बीच में 5 विभाजन करेंगे, 5 बराबर भाग करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्से कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 बराबर। तो हमने इसके बराबर हिस्से कर दिए। अब हम मार्क करना शुरू करेंगे। 0 मतलब इसको मैं 0/5 कह सकती हूँ। 0 के बाद गिनती में आता है 1, 1/5, फिर आता है 2, 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर 5/5। और आप देखिए 5/5 असल में एक ही है, 5 एकम 5। ठीक, इसके बाद गिनती करेंगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5, यानी 5 दूने 10। तो देखिए हमने विभाजन कर दिया। अब आपको चाहिए थे 7/5, जो आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आपने 7/5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है, इसकी स्थिति। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। ये मैं ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण लेना चाहती हूँ। जैसे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक माना कि हम ले लेते हैं -3/8। -3/8। तो इस परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करेंगे? देखिए, क्योंकि ये पता चल रहा है इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये 0 और -1 के बीच में ही कहीं स्थित होगा। तो मैं क्या करूँगी, एक संख्या रेखा डालूँगी जिस पे मैंने 0 मार्क किया। और आप जानते हैं ऋणात्मक संख्याएं बाईं तरफ होती हैं, तो बाईं तरफ मैंने -1 मार्क कर लिया। अब क्योंकि नीचे 8 है इसके हर में, तो मैं 0 और -1 के बीच में 8 बराबर हिस्से करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए, हम 0 से ही जो भी निर्धारण होता है वो 0 से होता है, जो भी गिनती होती है वो 0 की तरफ से होती है। तो 0 से हम अब बाईं ओर चलेंगे गिनती करते हुए। 0 मतलब 0/8, अगला बिंदु -1/8, अगला बिंदु -2/8, अगला बिंदु -3/8, अगला बिंदु -4/8, अगला बिंदु -5/8, अगला -6/8, अगला बिंदु -8/8, उसके बाद -8/8 यानी कि -1। तो हमें -3/8 चाहिए था, जो आप पाएंगे यहाँ पे। ये हमें -3/8 की स्थिति मिल गई। तो देखा आपने किस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को बहुत आसानी से एक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। धन्यवाद।